भाजपा ने वल्लभनगर और धारियावत से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला और धारियावत से खेत सिंह मीणा को टिकट दिया गया है। वल्लभनगर में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया की ही चली है और उन्होंने जनता सेना के रणधीर सिंह भींटर या उनकी पत्नी को आखिरकार भाजपा का टिकट नहीं लेने दिया। अब वल्लभनगर सीट पर रणधीर सिंह भींटर निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। ऐसे में भाजपा के सामने ये संकट है कि भींटर के सामने भाजपा उम्मीदवार को दिक्कत हो जाएगी। पिछले चुनाव में भाजपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर था, तो वहीं भींटर सिर्फ 2500 वोट से चुनाव हारे थे। भाजपा के सामने भीतरघात का खतरा बना रहेगा। पिछले विधानसभा चुनावों में वल्लभनगर में कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत और धारियावत से भाजपा विधायक गौतम लाल चुने गए थे। दोनों विधायकों का निधन हो गया था। ऐसे में यहां अब उपचुनाव कराए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर मतदान कराया जाएगा और 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले 1 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। 8 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन की जांच की जाएगी। 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तो प्रदेश में दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर पार्टी काफ़ी सक्रिय है और ऐसे में भाजपा ने अपने दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस भी आज उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। जैसा कि वल्लभनगर सीट पर माना जा रहा था कि रणधीर सिंह भींटर को मैदान में उतारा जाएगा या नहीं, लेकिन यहां भी गुलाबचंद कटारिया की ही चली है और उन्होंने भींटर को टिकट नहीं मिलने दिया है। अब देखना यही है, क्योंकि भींटर यहां से निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, तो ऐसे में भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पूरे परिवार के सहित आया हूँ और अम्बे माता के यहीं मैंने अपने टिकट की अरदास लगाई थी और माता रानी ने मेरे टिकट के लिए सुना। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस योग्य समझा और टिकट दिया। मैं पार्टी के संगठन विचारधारा पर कार्य करते हुए पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और वल्लभनगर का बेटा बनकर एक पिता की सेवा जैसे मैं करता हूं वैसे समस्त वल्लभनगर वासियों की सेवा करूंगा। आप मुझे विजय बनाकर अगर विधानसभा भेजेंगे तो आप सबके मार्गदर्शन में जैसे आप कहेंगे उस तरीके से काम करेंगे। और आज मैं पूरे परिवार के सहित मेरे बच्चे, मेरे बड़े भाई साहब महेंद्र सिंह जी, मेरे माता जी और हम सब पधारे हैं गांव से और आप सब मीनार के प्रबुद्ध जन विराजमान है और ये देवी शक्ति का चमत्कार है कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया। आज भाजपा के प्रभारी जो उदयलाल डांगी हैं वो भी नामांकन भरने जा रहे हैं। इस तरह से कैसे मैनेज करेंगे आप? मेरे को पार्टी के हिसाब से जो निर्देश मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करूंगा। वो भी हमारे वरिष्ठ हैं और मैं उनसे मिलकर मेरी व्यक्तिगत अगर पार्टी मुझे सिंबल देती है अभी आधे मेरे पास सूचना नहीं आई है, लेकिन अगर मेरे पास सूचना आती है और सिंबल आता है तो मैं उनसे भी जाके वो हमारे वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ का हमेशा सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी और संगठन के हिसाब से कार्य करती है। नामांकन की तिथि कल निर्धारित की गई है भाजपा द्वारा, तो आपकी तरफ से नामांकन कल ही होगा? कल नामांकन हम करेंगे 12:15 से 1 का हमारा मुहूर्त है। 10 बजे हम सब वल्लभनगर स्कूल ग्राउंड में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बस स्टैंड पे इकट्ठे होंगे और जैसा हमारे संगठन का वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा आगे की सूचना में। चलिए, और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, कांग्रेस ने नहीं खोले हैं, लेकिन माना जा रहा है कांग्रेस भी आज अपने पत्ते खोल सकती है। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें, जैसा कि पहले ही माना जा रहा था कि वल्लभनगर सीट पर यह पेच कहीं ना कहीं फंस सकता है, लेकिन ऐसे में अब भींटर को टिकट नहीं देना, यानी कि सीधे सीधे तौर पर गुलाबचंद कटारिया की ही चली है टिकट वितरण में। बिल्कुल, देखिए यहाँ बिल्कुल सीधे तौर पर गुलाबचंद कटारिया की चली, लेकिन ये भी कहा जा सकता है गुलाब जिसे टिकट चाहते थे उसे नहीं मिल पाया। वो एक डांगी है जहाँ पर टिकट चाहते थे, लेकिन क्योंकि वहाँ राजपूत समाज के लोगों को साधने की जरूरत थी, इसी वजह से बीजेपी ने भींटर की जगह हिम्मत सिंह झाला को टिकट देकर राजपूत समाज को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया है। हालांकि सबसे बड़ी बात देखिए कि लाल केवल अनुभूति के जरिए जब पिछली बार जो तीनों जो सीटें थी जिन पर उपचुनाव तो वहाँ सहानुभूति के वोटों से दोनों पार्टियां जीती थी, लेकिन इस बार परिवार से दूर हटने का भी परिवार को तवज्जो में देकर उन्होंने खेत सिंह को मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं
बीजेपी की इसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी रणनीति है, जी। ये संदेश देना चाहते परिवार बढ़ावा नहीं देते। लेकिन क्योंकि वल्लभनगर सीट लगातार वहां से दावेदार पेश करे थे, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से उनकी कई मुलाकातें भी हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो अदावत थी एक कटारिया और उनके बीच में, तो कटारिया कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए हैं। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि कटारिया इस कैंडिडेट पक्ष में उसे टिकट नहीं मिल पाया है, तो ये एक बड़ा उनके लिए लेकिन उमेश अब हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिंडर को जिस तरह से टिकट नहीं दिया है तो अब वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और उनका वर्चस्व उस इलाके में कैसा है ये तो पिछले चुनावों में ही पता लग गया था, क्योंकि महज 2500 वोटों से ही वो हारे थे। तो अब भाजपा के अंदर भीतरघात का खतरा जो है वो बढ़ गया है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी देखिए हर बार जब टिकट वितरण होता है तो कुछ लोग नाराज होते हैं और कुछ लोग पक्ष में आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बहुत सीनियर नेता है, पार्टी उनको किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि भिंडर को टिकट नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके नाम पर चर्चा तक नहीं हुई। लेकिन ये जरूर है कि जो हिम्मत सिंह झाला है उन्हें बड़ा सोच समझकर चुनाव की रणनीति बनानी हुई, क्योंकि भिंडर पिछली बार भी भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा के गए थे। भाजपा का जो कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर रहा था, इस बार जीत के लिए भाजपा को कहीं ना कहीं ज्यादा कोशिशें करनी पड़ी। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि अब जो कांग्रेस से जो टिकट मिलेगा भी सारी निगाहें की हुई, क्योंकि वहां भी जो सत्तावत परिवार है उसमें आपस में जिस तरह की स्थान चल रही है, अगर उसमें एक पक्ष को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं वहां भी नाराजगी की पैदा हो सकती है। तो दोनों पार्टियों में समान स्थिति मान सकती है नाराजगी को लेकर, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किस पार्टी को ज्यादा मजबूत है और किस तरह से वो चुनाव मैदान में उतरती है, यही उनकी जीत का आधार बनेगा। उमेश, हिम्मत सिंह झाला और खेत सिंह मीणा, अब इन दोनों प्रत्याशियों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। दोनों की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो हिम्मत सिंह झाला और खेत सिंह लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि झाला की बात समाज से आते हैं। राजपूत समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज कर रहा है। महाराज का जो बयान उसके बाद से राजपूत समाज में नाराजगी है जी। और पिछले दिनों उदयपुर में चले गए प्रदर्शन भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो हिम्मत सिंह झाला को टिकट देकर राजपूत समाज को साधने की कोशिश की गई है। जहां तक बात की जाए खेत सिंह मीणा की, तो खेत सिंह मीणा भी पार्टी पुराने नेता है और जो प्रबल दावेदारों की सूची उनमें उनका कन्हैया लाल मीणा के पुत्र उनका नाम भी उसमें शामिल था। पार्टी में उन्हें किसी उद्देश्य के जरिए, क्योंकि परिवारवाद बात हमेशा कहीं कहीं टिकट देकर एक संदेश देना गया है कि जी जो कार्ड है दोनों पार्टी के लिए हमेशा फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन इस बार इस तरह से सहानुभूति कार्ड नहीं खिला है बीजेपी में, तो क्या उसका फायदा नहीं मिलेगा, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। चलिए, बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने आखिरकार उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वल्लभनगर और धारियावत से उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए हिम्मत सिंह झाला और धारियावत से खेत सिंह मीणा को बीजेपी ने टिकट दिया है। उधर भिंडर को मैदान में नहीं उतारा गया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि भिंडर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। तो अब देखना यही है कि भाजपा के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है।